ताइवान ने जिनपिंग का गुरूर तोड़ा। जापान ने चीनी सेना को सेनकाकू से खदेड़ा। फिलीपींस ड्रैगन को धुनने की धमकी दे रहा है। भारत से तो 5-5 बार चीनी सेना पिट चुकी है। इतने पर भी चाइनीज तानाशाह किसी से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानना चाहेंगे। बात बात पर एटम बम धमाके की धौंस जमाने वाले ड्रैगन की कमजोर नस मिल गई है। बीजिंग से टॉप सीक्रेट आउट हुआ है। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चाइनीज मार्शल का वीक पॉइंट। चीन ने दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली। जिनपिंग हर देश से पंगा लेने को बेताब रहते हैं। अपने हर पड़ोसी से ड्रैगन का तगड़ा झगड़ा चल रहा है, लेकिन गीदड़ घुड़की जमाने के सिवाय। फिजूल में बारूद बर्बाद करने के सिवाय चीन ने अब तक कुछ किया नहीं। छोटे छोटे देश तनकर चीन को चुनौती दे रहे हैं। जापान, ताइवान जैसे देश तो चाइनीज तानाशाह की अक्ल ठिकाने लगा चुके हैं। फिर भी बीजिंग से अब तक किसी भी देश के खिलाफ आर्मी एक्शन का सिग्नल नहीं मिला। समंदर में, मैदान में, आसमान में ड्रैगन आर्मी की सीधी भिड़ंत हुई भी तो चीनी सेना दुम दबाकर भाग निकली। फन्ने खां बनने वाली रेड आर्मी आखिर क्यों बैकफुट पर आ जाती है, इसका खुलासा अब हो चुका है। एक खुफिया वॉर रिपोर्ट से चाइनीज आर्मी के खोखले तुर्रम खानों की कलई खुल गई। चाइनीज कागजी शेर, युद्ध से पहले ढेर, कबाड़ जेट, फुस्सी मिसाइल, रेड आर्मी हवा हवाई। मोस्ट शॉकिंग न्यूज, चीन की पावर फ्यूज। खुद जिनपिंग ने कबूला, ड्रैगन आर्मी के टॉप कमांडरों ने हकीकत बताई, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में हड़कंप मच गया। चीन की सैन्य कमजोरियों की हकीकत ने चाइनीज तानाशाह के होश ही उड़ा दिए। बीजिंग रेड आर्मी की मीटिंग का खुफिया सीक्रेट आउट हुआ। जिनपिंग विरोधियों ने अमेरिकी खुफिया एजेंटों तक ड्रैगन आर्मी की वॉर रिपोर्ट पहुंचाई, जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना से युद्ध होने पर रेड आर्मी महज 10 दिन में दम तोड़ देगी। चीनी सैन्य सुरक्षा सलाहकारों ने यह टाइमलाइन तय की। ड्रैगन आर्मी ने नया आकलन ब्लू बैटल ग्राउंड में 2 लाइव फायर ड्रिल देखने के बाद लगाया। फिलीपींस, अमेरिका के 7वें जंगी बेड़े के युद्धपोत फिलीपींस के करीब समंदर में सनसनी मचा रखे हैं। अमेरिका के 7वें जंगी बेड़े के युद्धपोत ने फिलीपींस के करीब समंदर में सनसनी मचा रखे हैं। युद्ध से भी भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड मिसाइल धमाकों से दहल रहा है। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से बारूद बरस रहा है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मस्टिन की धुआंधार वॉर रिहर्सल ने चीनी नेवी को इस इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर धौंस जमाने वाली ड्रैगन नेवी अमेरिका के एक युद्धपोत का तहलका नहीं झेल पाई, जबकि समंदर के इस हिस्से में सुपर पावर के 6 विध्वंसक लड़ाके डटे। ट्रंप नेवी के खौफ से बैकफुट पर गए ड्रैगन को तगड़ा झटका तब लगा जब ताइवान ने भी बारूदी रिमांड ले ली। फिलीपींस से भागे जिनपिंग के वॉरशिप जब ताइवान के करीब पहुंचे तो वहां भी मिसाइलों से वेलकम हुआ। ताइवान नेवी ने अपने सबसे विस्फोटक हाउन काउन 36 मिसाइल की टेस्टिंग की। एंटी शिप मिसाइलों के ताबड़तोड़ धमाके ने समंदर में बारूदी बवंडर ला दिया। ताइवान की ताकतवर युद्धपोतों ने चीनी नेवी को चैलेंज दिया, लेकिन ड्रैगन के किसी नौसैनिकों ने उधर देखने की जरूरत तक नहीं की।
इस वाकये के बाद ताइवान ने जब अपने तीनों सेनाओं के वॉर रिहर्सल का ट्रेलर रिलीज किया तो चाइनीज कमांडरों का हलक सूख गया। अमेरिका से मिले एक से एक विस्फोटक हथियारों की नुमाइश कर ताइवान ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए। बीजिंग में इन्हीं दोनों घटनाओं पर मीटिंग हुई जिसमें चीनी अफसरों ने जिनपिंग को अपनी फौज की असलियत बताई। असलियत ये कि अमेरिका से सीधे टकराने की हैसियत अभी भी चीन के पास नहीं है। ढांस जमाना अलग बात है और अमेरिकी नेवी से युद्ध लड़ना अलग। चीन भले ही दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना होने का दावा करे, लेकिन अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों के आगे वो कुछ नहीं। सुपर पावर का परमाणु जखीरा इतना बड़ा है जिससे चीन को कई बार बर्बाद किया जा सकता है। यह हकीकत भी है, चीन के पास परमाणु बमों की किल्लत है, जो हैं भी उन पर भरोसा नहीं। जुगाड़ू एटम बमों के दम से अमेरिका से टकराने का मतलब होगा पूरे चीन की तबाही। यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन अब तक किसी देश से सीधे युद्ध लड़ने के बजाय गीदड़ भभकी देता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।